this blog based on my writing experience और इसका टाइटल है पेन होल्डर व्हाट डज इट टीच अस। कॉमन चीज़ है पेन होल्डर, सभी के पास होगा ही होगा। और वैसे भी इस ब्लॉग का जो यूआरएल है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और ट्रांसलेशन टूल की मदद से आप जिस भी लैंग्वेज में चाहो वो जान सकते हो। तो फ़िलहाल एक कॉमन सी चीज़ बस दिमाग में आई थी कि क्या पेन होल्डर से भी कुछ चीज़ सीखा जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। कलर पेंसिल, पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर और छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, कंपास तक रखा हुआ है उसमें। बहुत सारी चीज़ें उसमें रैक बनाई गई हैं, छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए। यहाँ तक कि जो पेंसिल को छीलने के बाद ना उसका जो रबिश या फिर शार्पनर जो बच जाता है शार्प करने के बाद पेंसिल को ना, उसको रखने का जगह भी बनाया गया है। और इसीलिए ये टॉपिक है मेरे दिमाग में आया, दैन मैंने इस पर लिखा एक चीज़ जो मेरे को सामने दिखा। इन द realm of stationery accessories, the humble pen holder often goes unnoticed. However, this seemingly ordinary items can impart valuable lessons that extend beyond its primary function of organizing pens. Let's delve into what the pen holder teaches us about organization, creative, and the importance of small details. Organization and order, creativity at hand, attention to detail, adaptability, environmental impact, और लास्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में कुछ लाइनें जो है बड़ी अच्छी लिखी हुई है लास्ट में। अब मैंने लिखी है कि इट्स इम्पार्टिंग विजडम दैट एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ योर डेस्क। कंक्लूजन सबसे पहले पूरा का पूरा पढ़ते हैं कि लास्ट कंक्लूजन है क्या, क्योंकि लास्ट से शुरुआत करना बड़ा अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है। While a pen holder may seem like a trivial object, it has the power to teach us valuable lessons about organization, creativity, attention to detail, adaptability, environmental consciousness, so that next time you glance at your pen holder, remember that it's not just holding pen. बिल्कुल, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पेन को ही होल्ड नहीं किया हुआ है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ ख़राब चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि रबिश, इरेज़र का जो इरेज़ करने के बाद जो गंदा बच जाता है वो भी रखा हुआ है। पेंसिल को छीलने के बाद जो गंदगी होती है वो भी रखा हुआ है उसमें। छोटे बड़े चीज़ें भी उसमें रखी हुई हैं। मतलब कि हर एक चीज़ों को संभालने का जो फ़िलहाल पावर दिया गया है इस डेस्क पे, इस स्टडी टेबल पे, जो कि हमारा हमारा जो फ्यूचर बनाता है, एक तरह से कह सकते हैं ना। स्टडी टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, कि स्टडी टेबल, स्टडी लैम्प, बुक्स, पेन, पर इन सब के अलावा जो पेन होल्डर है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है एक्चुअली, जो कि कुछ हैं ये सारी की सारी चीज़ें। बारी बारी एक चीज़ को जो है मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ, तो आप जो है एक एक करके हम लोग चेकआउट करते हैं इसको। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्डर। A pen holder is a symbol of orderliness on a cluttered desk. Cluttered desk. It encourages us to designate a specific space for our writing instrument, fostering a sense of organization. This lesson extends to life itself, emphasizing the significance of
structure and ordered in achieving our goal. लास्ट जो लाइन लिखा हुआ है ना, ऑर्डर इन अचीविंग आवर गोल, दुनिया का हर एक आदमी चाहता है कि मुझे जो है जो मैं चाहता हूँ वो कम से कम उतना तो पूरा कर ही लूँ, कुछ अच्छा हो या ना हो, कम से कम इतना दिमाग में ज़रूर आता है कि हाँ पूरा कर लेते हैं, जो भी है पूरा कर लेते हैं कम से कम। अगला पॉइंट है क्रिएटिविटी एट हैंड। मैंने अभी अभी बोला कि उसमें कलर पेंसिल्स भी रखे हुए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। उसमें एक और होल्डर बनाया गया है, ठीक है, जो कि एक्चुअली क्रेयॉन्स और चॉक को भी होल्ड करता है। यहाँ तक कि जो क्ले होती है ना, जिस मिट्टी से हम लोग कुछ खिलौना बनाते हैं, वो भी उसमें कुछ बड़ा ही वो पेन होल्डर में है मेरे पास एक्चुअली, उसमें है वो सारी की सारी चीज़ें। और यहाँ से क्रिएटिविटी से ये दिमाग में तुरंत आता है। बियॉन्ड इट्स प्रैक्टिकल यूज़, अ पेन होल्डर ऑल्सो सर्व एज अ रिजर्वरी ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल। जो मेरे पास है पेन होल्डर, नाम तो है उसका कि पेन होल्डर है, पेन होल्ड उसने किया भी है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने होल्ड करके रखी हुई है एक्चुअली। द array of pens within each with its unique color and purpose spark creativity. This teaches us that our surrounding play a role in inspiring innovative thoughts, making the pen holder a suitable yet effective muse. और थर्ड है अटेंशन टू डिटेल। A pen holder purpose may seem straightforward, but it highlights the importance of paying attention to detail. उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं एक्चुअली, बहुत सारी, ठीक है, पर फिर भी अगर हम एक नज़र उस पर डालते हैं ना, तो हर एक चीज़ जो है पर्टिकुलर एक जगह पे और लाइन अप दिखती है, लाइन बाय लाइन दिखती है ना, नज़र तो पड़ ही जाती है क्योंकि सामने रखी हुई है ना, नज़र पड़ ही जाती है। और क्यों पड़ती है? क्योंकि अपने आप को थोड़ा ठीक करना है ना, अपने आप को डिटेल्ड करना है। चूजिंग द राइट पेन फॉर द टास्क एट हैंड बिकम अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। meticulous attention to detail enhanced over our overall efficiency and output। ये जो सेगमेंट है ना, अटेंशन टू डिटेल, ये वो लोग समझ सकते हैं जो ज़्यादातर आर्टिस्ट हैं या फिर ड्राइंग बनाते हैं। वो समझते होंगे कि HB1, HB2, HB3, HB4, HB5, HB6, HB7 एंड सो ऑन्स, जो पेंसिल्स के जो टाइप होते हैं ना, लाइट से डार्क तक, वो अगर ड्राइंग बनाते वक्त ना, एक पेंसिल की अगर जो नोक होती है ना, जो शार्पनेस जो उसकी होती है, अगर उसका इस्तेमाल सही जगह पे ना किया जाए, या फिर एक लाइटर पेंसिल को एक डार्कर पेंसिल से रिप्लेस कर दिया जाए, तो ड्राइंग अच्छी नहीं बनती। क्या यहाँ पे डिटेल्ड जो थी वो ख़त्म हो चुकी है अब ड्राइंग की। तो ये चीज़ें वह व्यक्ति ज़्यादा से अच्छे से समझ पाएगा जो कि एक आर्टिस्ट है, कि व्हाट इज़ द चूज़ ना, हमारा जो चूज़ करने का जो तरीका होगा पेंसिल का, वो क्या होगा पेन होल्डर से, या पेन होल्डर से पेन को चूज़ करने का तरीका क्या होगा। क्योंकि सिलेक्शन जो है हमें ये कंफर्म करता है कि हम आगे क्या बनने वाले हैं। सिलेक्शन, जो हमारा सिलेक्शन है, वो ये कंफर्म करता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या बनने वाले हैं, और आगे क्या बनने वाला है। एडेप्टेबिलिटी। पेन होल्डर कम्स इन वेरियस फॉर्म फ्रॉम क्लासिक कप टू मैग्नेटिक स्ट्रैप। दिस डाइवर्सिटी टीच अस द वैल्यू ऑफ एडेप्टेबिलिटी। बिल्कुल, एक सिंपल सा पेन होल्डर क्या शो करता है? पेन होल्डर मतलब कि उसमें बस जगह इतनी सी है कि वो पेन को होल्ड कर पाए, पर जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि उसमें रबिश रखने का भी जगह है, उसमें पेंसिल के जो छलके होते हैं आफ्टर शार्पिंग ना, वो भी रखने का जगह है उसमें। उसमें क्ले, जो ड्राइंग आर्ट बनाने के लिए जो बच्चे खेलते हैं एक्चुअली, वो क्ले रखने की जगह है, क्रेयॉन्स रखने की जगह है,
चॉक भी रखने की जगह है, पेंसिल्स रखने की जगह है, पेन तो रखे हुए ही हैं उसमें, और साथ में बगल में जो है ना फ़ोन भी रखा जा सकता है अपना, उसमें एक ऐसा जगह बनाया गया है। दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी teaches us the value of adaptability. Just as a pen holder adapts to different pen shapes and size, we too must be flexible and often minded in our approach to challenge and chance change in life. इसमें जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है ना कि ओपन माइंडेड इन आवर अप्रोच टू चैलेंज और चेंज इन लाइफ, चेंज इन लाइफ को सीधा अगर पकड़ के चले ना तो एडेप्टेबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, हर एक पोजीशन पे जो है वो पर्यावरण बदल रहा है, और ये चेंज जो है ना जीवन में ये हमेशा आ रहा है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट in an era where sustainability matter, the material and design of pen holder can be a subtle reminder of our environmental footprints. Choosing eco-friendly option of repurposing materials for a dyeing pen holder reflect responsibility toward the planet. एक्चुअली मैंने अभी तक नहीं बताया कि वो जो पेन होल्डर है ना वो किस चीज़ से बना हुआ है। एक्चुअली वो लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। वैसे मार्केट से अगर आप कोई भी पेन होल्डर ख़रीदा जाए ना तो ज़्यादातर प्लास्टिक के, स्टील्स के मिल जाते हैं। स्टील तो चलो एक टाइम पे जो है नेचर फ्रेंडली है, कॉपर भी नेचर फ्रेंडली है, मेटल भी नेचर फ्रेंडली है, वुड तो नेचर फ्रेंडली है ही। मिट्टी वाली जो पेन होल्डर है वो ज़्यादातर स्टेबल रहेगी नहीं, बचा प्लास्टिक का तो वो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि उसको रिप्लेस करो अगर है तो ना, या फिर किसी कप का इस्तेमाल करो, किसी चाय कप का इस्तेमाल करो, बड़ी वाली जो होती है, एज अ पेन होल्डर। और लास्ट का जो कंक्लूजन है वो तो मैंने पढ़ ही दिया है, पर लास्ट का लाइन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इट्स इम्पार्टिंग विजडम दैट एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ योर डेस्क। अब वैसे भी यहाँ पर तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, अटेंशन हो, एबिलिटी हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन, और वैसे भी टेरेबल ऑब्जेक्ट है, वैल्यूएबल है, और हमारे डेस्क की जो है शोभा बढ़ाता है। और हमारा डेस्क कितना भी क्लटर्ड क्यों ना हो, ख़राब क्यों ना हो, पेन होल्डर एक अपनी अलग जगह बना के रखता है हमेशा। वैसे भी नीचे कमेंट की जगह तो है, और इस पर वेरी गुड लिखना बिल्कुल शोभा देता है। फ़िलहाल इस ब्लॉग की जो URL है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगी, और फ़िलहाल तो मैं यहीं रुकता हूँ। अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में एक नए ब्लॉग के साथ करेंगे, जो कि राइटिंग फेज में भी आप इसको देख सकते हो, अपने साथ रख सकते हो, और एक वीडियो के फॉर्म में भी रख सकते हो।